जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नियली को 10 वर्ड्स ऑफ विजडम के बारे में पता चला था और अब नियली उन वर्ड्स के पास जाकर उन्हें टच करता है और तभी वहां उसे एम्परर कॉन्गमिंग दिखते हैं। एम्परर कॉन्गमिंग उससे कई पहेलियों के बारे में बताते हैं और नियली उन सभी पहेलियों को सुलझा देता है और जैसे जैसे वो पहेलियों को सुलझाता है वैसे वैसे उसे वर्ड्स का मीनिंग समझ आता है। जैसे जैसे एक एक वर्ड्स को वो बोलता है वैसे वैसे उसकी डीमन सोल एक्टिवेट होने लगती है और बाहर आ जाती है। उसकी ये डीविल स्पिरिट स्ट्रांग हो गई है। नियली ये सब देखकर बहुत शॉक होता है क्योंकि पिछले जन्म के अंदर उसने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया था। अब एम्परर ये बताता है कि केवल 5 लोग मेरे इस 10 वर्ड्स तक पहुंच पाएंगे और मेरी इस टेक्निक जिसका नाम शीजी टेक्निक है उसको प्राप्त कर पाएंगे। नियली ने केवल एक पहेली को ही सुलझाया था जिस वजह से उसे शीजी टेक्निक पूरी तरह नहीं मिल पाई थी। वो फिर ये कहता है कि ये 5 लोग एक दूसरे से तब तक फाइट करेंगे जब तक इनमें से कोई एक जिंदा ना बच जाए। जो आदमी जिंदा बचेगा वो बाकी चारों की शीजी टेक्निक की अंडरस्टैंडिंग को भी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। अब नियली उनसे और भी कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो गायब हो जाते हैं। अब नियली इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से डीमन किंग आ जाता है। नियली डीमन किंग को देखकर अपनी डीमन स्पिरिट बाहर निकालकर उसे लड़ने को रेडी हो जाता है लेकिन डीमन किंग नियली को देखने बिना आगे बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो डीमन किंग नियली को देख और सुन नहीं पा रहा हो। नियली उसे लड़ने के लिए उसके पास जाता है लेकिन डीमन किंग नियली के आर पार हो जाता है। डीमन किंग को इन 10 वर्ड्स के बारे में पता था और जब वो उन्हें छूता है तो वो वहाँ कुछ नहीं होता और डीमन किंग को लगने लगता है कि ये सब बकवास है, जिसके बाद वो किंग मोंग को बुरा भला बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जाने से पहले इन 10 वर्ड्स को मिटा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और यहाँ आकर इन 10 वर्ड्स को समझ पाए, क्योंकि उसे भी ये बात पहले से ही पता थी कि 5 में से सिर्फ एक ही 10 वर्ड्स का हकदार बन पाएगा। अब डीमन किंग फिर वहां से चला जाता है और नियली देखता रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ, डीमन किंग यहाँ क्यों आया था और उसकी क्या स्टोरी है वो हमें आगे पता चलेगी। अब नियली अपने दोस्तों के पास वापस जाता है और उसके दोस्त उससे जब ये पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ था तो नियली उन्हें कुछ नहीं बताता और क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिन 5 आदमियों का जिक्र किंग मोंग ने किया है वो 5 आदमी उसके दोस्त ही बन जाएं। असल में किंग मोंग ने भविष्यवाणी की थी कि कोई 5 आदमी इन वर्ड्स को ढूंढेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, इसलिए नियली अपने दोस्तों को इस चीज से दूर रखना चाहता है। लेकिन डूज समझ जाता है कि नियली कुछ तो छुपा रहा है। उसे नियली पर शक होने लगता है लेकिन फिर भी वो नियली से कुछ नहीं पूछता और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। असल में वो सब यहाँ लाइट स्टोन को ढूंढ रहे थे और इसके खोज में वो इस रहस्यमयी जगह पर आए थे। नियली अपने एक दोस्त से उड़कर आसपास देखने को कहता है और उसे चेक करवाता है कि आसपास कोई स्कारलेट गोस्ट तो नहीं है, जिस पर वो चेक करता है और वहाँ उन्हें रास्ता साफ दिखता है। इसलिए वो सभी इसके बाद विलेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ देर बाद उन्हें एक विलेज दिखता है और नियली पहले अकेले आगे जाकर उसको चेक करता है। वहाँ वो कई सारे मजदूरों को देखता है जो एक माइन चला रहे थे। असल में यहाँ स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल की खदान चल रही थी और यहाँ कई सारे मजदूर खुदाई कर रहे थे। अब नियली ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है। इस लड़की के पास व्हाइट विंग्स हैं और ये नियली से उसका इंट्रो मांगती है। नियली इसे पहचान जाता है कि ये लड़की सिल्वरिंग फैमिली से ताल्लुक रखती है। सिल्वरिंग फैमिली डार्क एज के वक्त तबाह हो गई थी लेकिन इस रहस्यमयी जगह पर कुछ परिवार जिंदा बच गए थे और जब से उनके परिवार यहाँ रहा करते हैं। सिल्वरिंग फैमिलीज के पास विंग्स होते हैं जो इन्हें जन्म से प्राप्त होते हैं और ये विंग्स इनके शाही खून की निशानी भी है। नियली समझ जाता है कि ये लड़की गोल्ड रैंक की लेवल 5 की वॉरियर है और ये बहुत गुस्से में है और नियली अपना इंट्रो से देता है और कहता है कि वो सिल्वर फैमिली से ताल्लुक रखता है और वो बाहर की दुनिया का है। ये सुनकर उसको यकीन होता है क्योंकि उसे पता था कि सिल्वर फैमिली के सभी लोग मारे गए थे, लेकिन नियली उसे समझाता है कि उसकी फैमिली कैसे न कैसे करके जिंदा बच गई थी। अब नियली से उसका नाम पूछती है जिस पर नियली अपना नाम ली डो बताता है। नियली जानता था कि सिल्वर फैमिली अपना सरनेम ली लगाती है और अब नियली का ये नाम सुनकर लड़की को यकीन हो जाता है कि लड़का सिल्वर फैमिली से ही है, क्योंकि सिल्वर फैमिली के लोगों को ही पता था कि उनके सरनेम में ली आता है। असल में नियली को पिछले जन्म की नॉलेज की वजह से पता था। सिल्वर फैमिली और सिल्वरवुड फैमिली एक ही फैमिली है, इसलिए अब लड़की नियली को अपना रिश्तेदार समझने लगती है और अब वो नियली को अपने पापा से मिलने ले जाती है। रास्ते में वो नियली को बताती है कि इस जगह पर 13 फैमिलीज रहा करती हैं और 13 में से 5 फैमिली सिल्वरवुड फैमिली की दुश्मन है। अब वो सिल्वरवुड फैमिली में पहुंच जाते हैं और इस फैमिली का महल बहुत ज्यादा बड़ा है। नियली इस महल की सुंदरता को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन अंदर जाने पर वो एक आदमी को देखता है जिसे सैनिक कोड़े मार रहे थे। नियली इस आदमी के बारे में पूछता है जिस पर लड़की उसे बताती है कि इस आदमी की मम्मी सिल्वरवुड फैमिली से ताल्लुक रखती है, लेकिन इसकी मम्मी ने ब्लैक ड्रैगन फैमिली के आदमी के साथ नाजायज संबंध बना लिए थे, जिस वजह से ये पैदा हुआ था। हमने इसके मम्मी पापा को तो पकड़ लिया था और उन्होंने डर के मारे खुद सुसाइड कर ली थी, लेकिन हमने खुशकिस्मती से इसको बंदी बना लिया और अब हम इसके माँ बाप की सजा इसको दे रहे हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन इसकी सजा को देखकर डरती रहे और वो ऐसी गलती दोबारा ना कर बैठे। नियली को लड़की की बात बहुत ज्यादा गलत लगी थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। सिल्वरवुड फैमिली एक इविल फैमिली है जिसके अंदर दिल और दया नाम की कोई चीज नहीं है।
अब लड़की के पापा नियली को देखते हैं और नियली उन्हें भी अपनी बातों से यकीन दिलवाने लगता है कि वो सिल्वर फैमिली से ताल्लुक रखता है। उसके पापा को यकीन नहीं होता और वो नियली को आउटसाइडर समझकर मारने लगते हैं, लेकिन नियली उन्हें बताता है कि मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ सिल्वर फैमिली की बातें बताता हूँ। वो बताता है कि सिल्वरवुड फैमिली के आने वाली जनरेशन के पंख उनकी बॉडी से मैच नहीं खा रहे हैं और अब धीरे धीरे उनकी बॉडी कमजोर होती जा रही है, जिस वजह से अब सिल्वरवुड फैमिली के लोग सिर्फ 60 साल ही जी पाते हैं। अब ये सब बातें सच थी और लड़की के पिता ये सुनकर बहुत शॉक होते हैं। अब नियली फिर ये भी कहता है कि वो उनके लिए मेडिसिन बना देगा, क्योंकि उसे पता था कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। अब नियली की बातों में कॉन्फिडेंस था, जिसको देखकर उन्हें लगता है कि नियली सच में सिल्वर फैमिली का एक बच्चा है और वो अब नियली को अपना रिश्तेदार मानकर उसका स्वागत करते हैं। अब नियली को वो लोग दावत के लिए बुलाते हैं, लेकिन नियली उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मेरा दोस्त मेरा बाहर इंतजार कर रहा है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को भी दावत में बुलाओ। अब लड़की नियली के साथ उसके दोस्तों के पास जाती है और वो नियली के सभी दोस्त के सामने लियो डो कहकर संबोधित करती है। डूजे समझ जाता है कि नियली ने क्या प्लान रचा है और अब वो नियली की बात मानकर दावत में आ जाते हैं। अब वो सब दावत में खाना खा ही रहे होते हैं और वहीं वो आदमी भी मार खा रहा होता है जिसको उन्होंने बंदी बनाया हुआ था। नियली को उस पर तरस आने लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो ऐसी मौत बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। अब नियली और लड़की के पिता बातें करते हैं और वो नियली को अपना भतीजा बताते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ के VIP हो और जो तुम यहाँ इच्छा करोगे वो पूरी की जाएगी। जिस पर नियली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस आदमी को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं इस पर मेडिसिन टेस्ट करना चाहता हूँ। जो मैं मेडिसिन बनाऊंगा वो मैं आपको उस पर डायरेक्ट यूज करने से पहले इस पर यूज करना चाहूंगा, ताकि अगर मेडिसिन में कोई फॉल्ट हो तो आपको नुकसान ना हो, और अगर इसको कोई नुकसान हो गया तो भी गम नहीं, क्योंकि ये तो है ही एक गुलाम। नियली की ये सब तर्क सुनकर वो मान जाते हैं और इस आदमी को नियली के हवाले कर देते हैं। अब नियली उसके पास आकर उसे बताता है कि वो सिल्वरवुड फैमिली से नहीं है और वो सिल्वरवुड फैमिली का कोई समर्थक भी नहीं है, बल्कि वो खुद ऐसी फैमिलीज को खत्म करना चाहता है। वो उसके बंधन खोलता है और उसे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम डुअन जियान बताता है। अब नियली कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त करवा दूं और तुम्हें सिल्वरवुड फैमिली से बदला लेने का मौका मिल जाए तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से फ्री करवाओगे और मुझे ये मौका दोगे तो मैं अपना बदला लेने के बाद सारी उम्र तुम्हारा साया बनकर तुम्हारा साथ दूंगा। जिस पर नियली अब उसे मुक्त करवाने के लिए राजी हो जाता है। असल में ये आदमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है और अगर ये और कल्टीवेट करे तो ये लेजेंडरी रैंक तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिल्वरवुड फैमिली और गोल्ड ड्रैगन फैमिली का खून है। अब नियली कहता है कि तुम्हें मुक्त होने के लिए एक प्रोसीजर से गुजरना होगा जिसमें तुम्हें बहुत दर्द होगा। वो आदमी इस दर्द को खुशी खुशी सहने को तैयार था, क्योंकि सिल्वरवुड फैमिली की वजह से ही उसके माँ बाप मारे गए थे। उसे ये दर्द 10 दिन तक झेलना था, क्योंकि नियली उसके घाव को सही करने के लिए उसे ट्रीटमेंट देने वाला है। अब नियली फिर उसे दवाई देकर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और इस ट्रीटमेंट में उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहीं लड़की के पिता को भी ये बात पता चलती है कि नियली कुछ ऐसा कर रहा है जिससे डुअन जियान को बहुत दर्द हो रहा है। उसे लगता है कि नियली उसे टॉर्चर कर रहा है और ये सोचकर वो और ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि डुअन जियान को ज्यादा से ज्यादा दर्द मिले। हालांकि उसकी बेटी को थोड़ा शक भी था कि कहीं ये नियली धोखेबाज तो नहीं है, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि अगर नियली सच में एक आउटसाइडर हुआ तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमने बस उसे इसलिए रखा है ताकि वो मेडिसिन क्रिएट करके हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सके। अब वो दोनों बाप बेटी इस तरह की बातें और करते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं इस तरह खत्म हो जाता है।